जब पहला क्वेश्चन है √81/2 2024 का 23 है। 23 सॉल्यूशन। तो इसमें ऑप्शन जो दिया है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रेशनल और इरेशनल पहचानना है। तो ये बता 81 किसका होता है, 9 का होता है, ये 2, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, है ना। तो कहने का मतलब परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, जो रूट से बाहर आ जाए, जो नंबर, है ना, क्या हो जाए, जो रूट से बाहर आ जाए उसको कहना परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर, है ना, ये बताना है इसमें। उसके बाद दिया दूसरा क्वेश्चन में 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। पहला ऑप्शन में दिया 2, बी में दिया 6। तो 192 का क्या निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम की तरह, उसमें 2 का पावर देख लो, उसी को बोलते हैं घातांक होता है ना। तो 192 को तोड़ो पहले, घातांक का मतलब हो गया डिग्री या पावर बोलो, है ना। 2 9 द 18, 2 6 द 48, हाँ, फिर 24 बार में ये जाएगा, फिर 12 बार में, फिर 6 बार में, फिर ये 3 बार में। तो 196 को जब हम लोग तोड़े हैं तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 2 का पावर 6 × 3। ये 2 के बारे में पूछ रहा है, 2 का पावर कितना है, तो 6, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला। यानी कहने का मतलब है किसी के घातांक यानी पावर पूछेगा तो वो पहले तोड़ेंगे एलसीएम के फॉर्म में, तोड़ने में उसका पावर देख लिया जाता है, उसको जो पावर है वो टिक मार देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, यदि एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर और ए बराबर दिया 72, क्यू बराबर दिया 8 और आर बराबर दिया 0 हो तो बी का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया 9 और बी में दिया 8, मान लो। तो सबसे पहले ए का मान दिया 72, तो ए की जगह 72 रख दो, हो गया। फिर इक्वल का साइन है, बी क्यू, बी नहीं दिया है, क्यू दिया हम लोग का 8 यहाँ पे, अब प्लस आर प्लस 0, 8 × बी हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा, अभी कट गया 9 बार में, तो बी इक्वल टू 9, बी इक्वल टू 9। क्या किए हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन था हम लोग का, ये क्वेश्चन है, बोला ए बराबर बी क्यू प्लस आर है और ए दे दिया 72, ए कितना दिया है, अब बी क्यू कितना दिया है 8 और आर दिया 0, सब ले आके क्या किया, रख दिए, ए की जगह 72 रख दिए हम लोग यहाँ पे, और बी की जगह पे कितना रख दिए हम लोग, नहीं दिया, तो बी को बी रखेंगे, बी निकालना है, और फिर इंटू का साइन है ना यहाँ पे, क्यू क्यू कितना हम लोग का 8 रख दिए, फिर आर कितना 0 0, 72 हो गया, 8 भी हो गया, 0 हट गया, अब 8 नीचे कटेगा 9 बार में, फिर बी कितना हो गया हम लोग का 9, है ना। किसका दशमलव प्रसार
शांत है, यानी कि इसका पूछ रहा है डेसिमल किसका इसमें टर्मिनेट है। तो पहला ऑप्शन हम लोग दिया 2/15, बी में 1/160, सी में दिया 17/60 और डी में दिया 6/35। तो पहले देखा चारों ऑप्शन में, पहले कटाएंगे, कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो जाकर जो कट गया तो छोटा कर लेंगे पहले। तो 2/15 नहीं कटेगा, तो जब नहीं कटेगा तो इसको चेक करो नीचे का चेक करने पर इसके एलसीएम लेने पर कितना बार में 3 बार 5, तो एलसीएम नीचे वाला लेने पर अगर इसमें सिर्फ 2 आए, सिर्फ 2 या सिर्फ 5 आए, तो उसका जो दशमलव प्रसार वो टर्मिनेट होगा, यानी शांत होगा। क्या होगा? शांत कब होता है? शांत का नियम क्या है? फैक्टर करने पर, एलसीएम लेना पर उसका अगर 2 या 5 सिर्फ आए रहेगा तो क्या हो जाएगा? रहेगा तो टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट मतलब शांत, उसका दशमलव कैसे हो जाएगा? डेसिमल शांत एलसीएम में, है ना। तो उस हिसाब से इसमें तो 3 आ गया ना, ये शांत नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, ये क्रॉस मार दो। इसको चेक किए 11 से 160 कटेगा, नहीं कटेगा? 160 को आप चेक कर लो, चेक किए हम लोग, मान लो 2-5 आ गया, चलेगा। 2-5 आया, चलिए खाली 2 या खाली 5 या 2-5 दोनों चलेगा। 2-5 के अलावा अगर कोई भी उसमें नंबर आ गया तो वो क्या कहलाएगा हम लोग को? ये नॉन टर्मिनेट कहलाएगा। यानी कि तुमको अगर चाहिए शांत तो सिर्फ 2-5 ही आना चाहिए, उसमें क्या आना चाहिए? 2-5 जिसमें भी आएगा वो क्या होता है? शांत होता है। क्या होता है? शांत। तो उस हिसाब से हम लोग का शांत कौन सा होगा? ये हो जाएगा। अब इन दोनों का चेक कर लो, इसमें 3 आएगा और इसमें 7 आ जाएगा जब कटा होगा तो यानी आंसर हम लोग क्या होगा? ये वाला, क्योंकि 160 के जब हम लोग तोड़े हैं तो 2 आया और 5 आया, कोई और नंबर नहीं आया, तो इसीलिए ये हम लोग का शांत होगा। शांत का मतलब टर्मिनेट, है ना, इसका डेसिमल हो जाएगा। तो अगर एग्जाम में अगर टर्मिनेट हो तो हो जाएगा ना, बोर्ड में पढ़ा रहे देखो ना पीछे, इधर देखो तो। फिर क्वेश्चन है 2 लगातार सम संख्या का मसा होता है। मसा मतलब एचसीएफ पूछ रहा है और सम मतलब इवन नंबर। 2 लगातार इवन नंबर का एचसीएफ क्या होगा, यानी सम संख्याओं का एचसीएफ मसा क्या होगा? तो पहला ऑप्शन में दिया 0, दूसरा में दिया 1 और तीसरा में दिया सी और डी में दिया 4। तो 2 लगातार अपने से इवन नंबर ले लो, ये सम संख्या ले लो। 2 को लगातार मान लो हम ले लिए 2 और 4, दोनों इवन नंबर है, सम संख्या है, दोनों लगातार है ना। 3 तो ऑड नंबर आ गया ना, तो 2 के बाद अगला सम संख्या कौन सा आता है? 4 आता है। तो 2 और 4 का एचसीएफ निकालो। एचसीएफ कैसे निकालते पता है ना? 2 को पहले तोड़ो 1 × 2, 4 को तोड़ा तो 1 × 2 का पावर 2, यही ना है। और एचसीएफ किसे बोलते हैं? जो दोनों में कॉमन हो, जिसका पावर कम हो। दोनों में 1 कॉमन है और दोनों में 2 है, तो कम पावर किसका? ये 2 हो गया। तो 2 लगातार, है ना, 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2। कैसे मालूम? तुम कोई भी 2 लगातार नंबर ले लो, मान लो हम ले लिए 6 और 8, ये भी लगातार है ना, इसका भी निकालो तुम एचसीएफ। तो 6 को जब तोड़ोगे तो क्या होगा? 1 × 2 × 3, यही होता है। और 8 को तोड़ो, यही होता है ना, 2 का पावर 3 तोड़ोगे तो इसमें देखो तो 1 हो जाएगा कॉमन, इसमें 2 है तो कौन का पावर कम? ये पावर 3 नहीं है, इसमें 3 छोड़ दो, तो इसका आंसर कितना है? 2। देखो हमेशा 2 ही आ रहा है, इसीलिए याद कर लें 2 सम संख्याओं का मौसा कितना होता है?
2, यानी इवन नंबर का एचसीएफ कितना होता है, और दोनों लगातार रहेगा। तो क्वेश्चन अब समझ में आ गया, अब आंसर बन जाएगा इसका एग्जाम में। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, तो उनका एचसीएफ 17 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। पहला में दिया 102 और दूसरा में दिया 510 मान लो। तो बोला दिया दो नंबर का प्रोडक्ट, दो नंबर का प्रोडक्ट, दो नंबर का गुणनफल कितना दिया, प्रोडक्ट कितना दिया है ये। तो तुमको याद होगा एक फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट यानी गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसी को पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बोला था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, पहला चैप्टर में पढ़े होगे। ठीक है, तो गुणनफल कितना दिया यहाँ पे 8670, 86 और एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना दिया 17, और एचसीएफ हम लोग को निकालना है कि एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो कोई बात नहीं, एलसीएम यहाँ लिख दो आगे पे, हो गया। अब ये डिवाइड में आ जाएगा, और 17 से डिवाइड कर लो ऐसे करके। इसमें कोई भी नंबर आता है ना पूरा कट जाता है। 17 × 85, एक खत्म, ये 2, 17 कम 17 कट गया पूरा, एक जीरो उतरेगा, 17 डबल जीरो बार पढ़ देना, ये भी खत्म हो जाएगा। तब 510 कितना बार में, आंसर हम लोग का बी नंबर हो जाएगा। उसका क्वेश्चन है, कौन इसमें परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन में दिया रूट अंडर 64 + 36, दूसरा ऑप्शन में दिया रूट अंडर 25 + 25, और तीसरा ऑप्शन में दिया है रूट अंडर 49 + 49, और डी में दिया रूट अंडर 36 + 36। तो इसमें बताना है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर पूछ रहा है इसमें। तो जब तक इसको सॉल्व नहीं करोगे नहीं मालूम चलेगा। 36 ये कितना 100 होता है ना, 100 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हाई हाई सब चेक करने की जरूरत नहीं, जब एक को बाहर आ गया डायरेक्ट तो पहले आंसर मार दो, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं, आंसर हो गया है ना। तो यानी कि पहले अंदर का जोड़ घटाव कर लेना, जो दिया रहेगा उसके बाद ही टिक मार दीजिएगा। अगर पहले में पकड़ा जाएगा रूट से बाहर आ गया तो समझे तो हो गया। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसमें क्या रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या पूछा था ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि 130 बराबर 15 × 8 + 10 तो मौसा 130 का होगा, यानी एचसीएफ पूछ रहा है दोनों का।
तो कहने का मतलब है दो तरीका है। तो दो तरीका ये है कि इसको अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट निकालना चाहते हैं एचसीएफ तो निकाल सकते हैं। ये सब देख के अगर लग रहा है टेंशन, इसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे डायरेक्ट निकालेंगे। एचसीएफ दोनों नंबर का, देखो इसको तोड़ लो पहले। आप लोग ऐसे डिवाइड कर करके ना भरिएगा, नहीं तो एग्जाम में गलत हो जाएगा। क्या गलत हो बता दें, कभी कभी यहाँ से जीरो आना चाहिए, जीरो नहीं आ पाता है, इसलिए ऐसे करिएगा आप लोग, तब यहाँ भरिएगा ना। बहुत गलती हो जाता है नहीं तो। 13 5 है तो 500 करेगा 13 बार में, तो ये क्या होगा 2 × 5 × 13 इसका। और दूसरा है 15 का जब हम लोग तोड़ेंगे 1 × 3 × 5 होगा, है ना। और उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे हम लोग। तो एचसीएफ जब निकालेंगे तो दोनों में कॉमन क्या, 1 भी होता है, 1 ले लो, 5 कॉमन है बस। एचसीएफ में बस कॉमन लेते हैं मौसम, है ना। एचसीएफ में क्या करते हैं, सिर्फ कॉमन ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन में कितना हो जाएगा इसका 5। देख रहा है सब, देखिए टेंशन भी नहीं, डायरेक्ट मार दी दोनों कैलकुलेट निकाल के। तो अब बढ़ा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब हो गया ना कि आप यहाँ ट्रिक सिखा के भेजे कार्ड कम टाइम में कैसे बनाना है। वहाँ पे बना तो सब दीजिएगा आप घर पे जाके, लेकिन वहाँ बनाना है कम टाइम पर। तो वो सब देख के कैसे कैसे वहाँ क्लास में किया जाए वो चीज़ जाके वहाँ करिएगा आप। और क्वेश्चन नेक्स्ट है, पी एक्स दिया है 3x³ + x² + 2x + 5, और क्यू एक्स दिया है x² + 2x + 1 से भाग देने पर, भाग मतलब डिवाइड करने पर, तो भागफल यानी कोसेंट का पावर यानी घात पूछ रहा है। नहीं ऐसे ऐसे तुम देते हो, ऐसे ऐसे डिवाइड करते हो, तो यहाँ जो आता है वो उसको बुलाता है कोसेंट, भागफल, और निचोड़ के रिमाइंडर बुलाता है ना, शेषफल हिंदी में। तो ये जो है ना, ये ज्यादा पाल है, इसमें आता है। और ये वाला यहाँ आएगा, समझा। तो अब बताना यहाँ के आंसर जो आएगा उसका पावर कितना होगा ये वाला। तो याद कर लेना, इसका इसके में सबसे ज्यादा पावर कौन है, 3 है, और इसमें सबसे ज्यादा पावर कौन है, 2 है। 3 में से 2 गया, कितना बचा है 1। तो इसका आंसर जो ऑप्शन में दिया है 1 दिया है, बी में 2 दिया है, सी में 3 दिया है, 1 पे मार देना। भारी है, सिर्फ नहीं पता होने की वजह से वो क्वेश्चन लोग छोड़ देगा एग्जाम में। अच्छा कितना आसान है, सबसे ज्यादा पावर उसका 3 है, और दूसरा वाला है कितना है 2। तो ज्यादा पावर में ज्यादा पावर वाला घटा देना, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो ऑप्शन क्या होगा इसका 1 बन जाए, कोई दिक्कत। अब बनेगा ना। जी का -1 वाला पूछ रहा है, कहेगा मतलब GX दे दिया है और x हटा के -1 लगा दिया, बोला इसका वैल्यू क्या होगा। तो तुम भी जहाँ पे x था x है, तो अब -1 का पे जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रख देना, ठीक है। कैसे होगा ये 3 × -1 x की जगह पर रख दिए।
फिर ये -7, फिर -1, फिर यहाँ पे +2। ये कितना होगा यहाँ पे 1 होगा ना, अब -7 +2, 10 2 12 कितना गया। अगर एग्जाम में यहाँ 0 देता तो जहाँ जाए एक समान 0 रखना पड़ता है ना, तो ये बना लीजिएगा ना, कोई दिक्कत, यानी कि जो एक से वहीं पे रखना है, हाँ वो मल्टीप्लाई इस साल माइनस पर से आपको आना चाहिए, है ना। समझ आया, कोई दिक्कत यहाँ तक। देख रहे क्वेश्चन भारी है, कल दिमाग का हल्का से यूज करोगे बन जाएगा सब। अब पूछ रहा है x² - 16 का शून्य अंक, शून्य अंक बोलो जीरो पूछ रहा है इसका। ऑप्शन में दिया +4 -4, तो ऑप्शन देख के ही समझ जाओगे तुम कि इसमें 2 का आंसर आएगा। ऑप्शन देखिए, दो ऑप्शन कब आएगा, जब आप लोग इसको सॉल्व करिएगा 0 के बराबर करके, हो गया। ये मान दो लोग प्लस में। अब क्या करना है, अब जब यहाँ स्क्वायर रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस आएगा 16 पर, और 16 कितना तो 4 होता है ना, एगो +4 एगो, ऑप्शन कौन होगा, ए नंबर। ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब चलते हैं आगे। px बराबर दिया है x² - 3x + 5 के शून्य अंक अल्फा तथा बीटा हो तो 4 अल्फा + बीटा का मान, यानी कि ये तुमको दिया है और इसका मान पूछ रहा है। इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन दिया हम लोग का 12, बी में दिया -12 और सी में दिया 20 और डी में दिया -20, तो क्या करेंगे 4 इंटू अल्फा + बीटा क्या होता है -b/a होता है, माइनस का माइनस बी कितना तुम्हारा, बी इसमें एक्स के आगे वाला, एक्स के 1 पावर जो होता है उसके आगे वाला बी होता है, यहाँ कितना हो जाएगा -3, और ए चाहिए A1 हो जाएगा, होगा ना। ABC छापने आता है ना, और अल्फा + बीटा मालूम है -b/a होता है, और हाई 4 तो क्वेश्चन पेपर में दिया है, यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, 50 भी दे सकता है, 100 भी दे सकता है। माइनस में प्लस हो जाएगा 3, ये कितना है 12, ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए। देखो -12 भी दिया, कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। अगला, यदि बहुपद x² - 9x + 2a के शून्यांकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान बोला है कि शून्यांकों का गुणनफल दिया है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, क्या दिया इसका इंग्लिश क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया है 8, कितना दिया है 8, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को पता है, C/A होता है, क्या होता है, और अल्फा + बीटा रहता है तो -b/a, अल्फा + बीटा रहता तो
सी इसमें खोजे कितना है, सी कितना, यही सी होगा ना, 2a पूरा पूरा होता है ना, 2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a। और a तुम्हारा कितना है 1 है ना, कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ कितना 8, और 1 हटा दो, कोई काम का नहीं है। यहाँ मल्टीप्लाई नीचे आएगा तो डिवाइड में, कितना बच गया, ऑप्शन ए का मान कितना आ गया। क्वेश्चन टफ है, कुछ क्वेश्चन टफ नहीं होता है, इंसान वहां तक पहुंच नहीं पाता है, और ये चीज ध्यान से अगर पढ़ोगे तो सब क्वेश्चन बना के आओगे सब। यदि px का एक शून्यंक -1 है हो तो px का गुणनखंड होगा। पहला में दिया x -1, बी में दिया x + 1 और सी में दिया 1/1 x + 1। तो कुछ नहीं है, अब नॉर्मल चीज है, ये जो -1 दिया है ना, ऑप्शन देखो हर जगह x है, तो जरूर क्वेश्चन में x हमको यूज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। यही नंबर रखो ना, x बराबर लिख दो -1 लिख दिए। अब ये चीज इधर ला दो तो प्लस में हो जाएगा, ये कहीं दिख रहा है इसमें ऑप्शन में, क्वेश्चन टफ है, आराम से पढ़ने बैठेगा तो ये वीडियो बना के बन रहा है, आराम से लेके बैठिएगा सामने, आप बैठ के डिलीट के देखिएगा आप लोग, उससे क्या होगा पूरा सॉल्यूशन रेडी होगा, देखिए यही पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, बस नंबर चेंज कर देगा। फिर दिया किसी द्विघात बहुपद, द्विघात बोलते हैं इसको क्वाड्रेटिक को, है ना, के शून्यंकों का योग यानी सम ऑफ जीरोज दिया -3, शून्यंकों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये दिया 2 है, तो पहला ऑप्शन में डायरेक्ट दे दिया x² + 3x + 2, बी में दिया x² + 2x - 3 और सी में दिया बस 200 काम चल जाएगा। तो सम ऑफ जीरोज यानी कि शून्यंकों का योगफल यानी अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा दे दिया है ना। तो अब इसमें ये करना है, फॉर्मूला तुमको पता है x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा = 0 हो गया। फिर x² - अल्फा + बीटा का मान दे दिया है, कहाँ दिया है, यही दिया है, -3 दिया ना, और अल्फा × बीटा कितना दिया है 2। यह फॉर्मूला याद कर लिया, फॉर्मूला है ये द्विघात बहुपद लिखने का यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का, है ना। देख लेना, यहाँ माइनस यहाँ प्लस होता है, यहाँ अंदर वाला ध्यान सब देखते हुए, अभी 0 कर देना यहाँ पे, -3x + 2 = 0, ये ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, देखिए तो क्वेश्चन सब आसान है, बस बनाने का तरीका सीखो कैसे कैसे बन रहा है, कभी कभी ऑप्शन देख के भी आंसर पकड़ा जाता है ना। फिर है अल्फा, बीटा, गामा और दिया ax³ + bx² + cx + d के शून्यंक है, मतलब जीरोज है, तो अल्फा बीटा गामा का मान कितना होगा। ऑप्शन में दिया है एगो में b/a
बी में दिया -c/a और सी में दिया -d/a। तो याद कर लेना, अगर द्विघात है यानी क्वाड्रेटिक है, एक होता त्रिघाती है 3 घात वाला, इसको क्यूबिक बोला जाता है, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है।